हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है अपना आरएस प्री के सिलेबस के ऊपर रहने वाला है। इस वीडियो में हम आरएस प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद इसका सिलेबस देखेंगे और सिलेबस में किस विषय से कितने प्रश्न बनते हैं उसका भी अपन एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आरएस प्री, आरएस मेंस और इंटरव्यू तीनों को एक साथ दिखाया था और वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि शुरुआती या बेसिक जो जानकारी होती है वो मैंने उस वीडियो में दी है कि आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू में कितने अंकों का होता है और मेरिट कैसे बनती है। ठीक है, तो आज जो अपना वीडियो है वो आरएस प्री के सिलेबस के ऊपर रहने वाला है और इसका जो प्रश्न उत्तर है यानी कि कितने प्रश्न कहाँ से आने वाले हैं इसको अपन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आरएस प्री जो है वो आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान इसके अंदर आता है। ठीक है, प्रश्न जो होते हैं वो आपके पास 150 होते हैं और अंक जो है आपके पास 200 होते हैं। समय आपको जो है वो 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 घंटे मतलब 180 मिनट। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है यानी कि 0.33। और सिलेबस अपन देखते हैं यहाँ पे। तो सिलेबस जो है राजस्थान जो है वो पूरा है आपका। ठीक है, तो पहले तो मैं जो सिलेबस के अंदर दिया है, ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके अंदर जो पॉइंट दिए थे या जो सब्जेक्ट दिए थे उनको मैंने लिखा है, लेकिन मैं इसको सरल करने के लिए आपको अलग से बताऊंगा। अभी तो अपन देख लेते हैं। जैसे कि सिलेबस जो ऑफिशियल है उसके अंदर दिया है राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। ठीक है, उसके बाद भारत का इतिहास दिया है, विश्व और भारत का भूगोल दिया है, राजस्थान का भूगोल दिया है, भारत की पॉलिटी है, राजस्थान की पॉलिटी है, भारत की इकोनॉमी है, राजस्थान की इकोनॉमी है। उसके बाद विज्ञान और टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी है, रीजनिंग और मैथ्स दी गई है और करंट अफेयर। टोटल जो है वो आपके पास 11 विषय हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, अगर अपन 50+ क्वेश्चन की बात करें कि 50+ जो क्वेश्चन जो है टोटल 150 में से 50 जो क्वेश्चन है वो आपके राजस्थान के ही हो जाते हैं। जैसे कि राजस्थान इसमें पूरा दिया गया है। जैसे राजस्थान में मैं अपने 4 या 5 जो विषय है वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं राजस्थान। देखो, पहला तो हो गया अपने पास राजस्थान इतिहास। ठीक है, सॉरी, पहला हो गया अपने पास राजस्थान का इतिहास। इतिहास हो गया, उसके बाद कला संस्कृति, उसके बाद हो गया अपने पास तीसरा जो है वो इतिहास हो गया, भूगोल हो गया। भूगोल के बाद अपने पास रहेगा पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के बाद इकोनॉमी, उसके बाद छठा जो है अपने पास वो रहेगा आपके पास करंट। तो राजस्थान जो है, अब राजस्थान इतना बड़ा है, राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और करंट है। तो 50+ जो प्रश्न है वो आपके इसी पार्ट से बन जाते हैं। किसी से? राजस्थान। केवल आप राजस्थान पढ़ के जाओगे तो भी आपके, हालांकि 50 प्रश्न आते हैं लेकिन सभी तो आपसे सही नहीं हो पाएंगे, इसके लिए आपको और पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो आरएस प्री है उसमें राजस्थान का हिस्सा 50+ प्रश्नों का रहता है। तो आप राजस्थान जो है वो अच्छे से करेंगे तो आपको आगे मेंस में भी फ़ायदा है। मेंस में भी आपके राजस्थान पूरा आता है, वहाँ थोड़ा डिटेल से आता है और यहाँ पे आपका जो है वो थोड़ा कम डिटेल रहती है। लेकिन राजस्थान जो ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा आपके मेंस में आता है। तो आप जो है इसको अच्छा करें,
राजस्थान के हर एग्ज़ाम में आता है ये, तो आप कोई दूसरा एग्ज़ाम भी देंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो राजस्थान में जो बात करने वाला हूँ कि आरएस जो प्री है इसके अंदर राजस्थान का जो है वो पूरी राजस्थान, आप बोलते नहीं कि आरएस का सिलेबस पहाड़ जैसा है, तो वो पूरा राजस्थान तो पूरा ही है। उसके बाद भारत भी देख लो, भारत का क्या क्या है इसमें। तो ये तो पूरा राजस्थान हो गया, इतिहास कला संस्कृति, ये भूगोल हो गई राजस्थान की, ये राजस्थान की पॉलिटी हो गई, ये इकोनॉमी हो गई, ये करंट हो गई। तो इस तरह से आपके टोटल जो राजस्थान के जो भाग आते हैं वो आप 6 भाग मान सकते हो। हालांकि ये जो है करंट और इकोनॉमी ये करंट में आ जाता है, फिर भी आप अलग अलग पढ़ोगे तो इकोनॉमी अलग मान लेते हैं अपन और करंट अलग मान लेते हैं, ठीक है। अब करंट में भी आपके जो है वो राजस्थान का भी आएगा करंट, इंडिया का भी आएगा और वर्ल्ड का भी आएगा, ठीक है। तो तीनों का करंट पढ़ना है अपने को। लेकिन इस पेज पे मेरे को ये बताने का मकसद इतना सही है कि राजस्थान जो है वो आपका अधिकांश है, मतलब राजस्थान जो है वो आपका सबसे ज़्यादा है और मेंस में भी आपके काम आने वाला है। तो आप इस जो पोर्शन को अच्छे से पढ़े ताकि आपके मेंस में भी काम आएगा और प्री में तो काम आने ही वाला है। अब अपन देख लेते हैं कि राजस्थान के अलावा क्या क्या पार्ट है। तो आपको एक तो भारत का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अब भारत का इतिहास भी 3 भागों में है, ठीक है। मैं यहाँ अलग कर लेता हूँ, चलो। यहाँ अपन देख लेते हैं 3 भाग अपन निकाल लेते हैं। चलो, पहला भाग जो है वो प्राचीन प्राचीन भारत आ जाता है। उसके बाद जो है अपना मध्यकालीन आ जाएगा और उसके बाद जो है अपने पास आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत आ जाएगा। तो इतिहास जो है भारत का इतिहास वो भी 3 भागों में बटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। उसके बाद विश्व और भारत का भूगोल, तो ये आपके लिए नया होगा, राजस्थान का भूगोल आपने पढ़ रखा है। तो पॉलिटी से क्वेश्चन थोड़े अच्छे आने लगे हैं अब, आरपीएससी का जो ट्रेंड है, पॉलिटी बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान में ही अच्छे अच्छे आने लगे हैं, जैसे कि क्वेश्चन आया था एक राज्यपाल, जैसे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल चल रहा है, तो जैसे अपन में सीएम अपने गहलोत सर की बात करें तो गहलोत सीएम के समय गवर्नर कौन था, मतलब राज्यपाल कौन था, इस टाइप के अब प्रश्न आने लगे हैं। तो आप 2 या 3 टॉपिक को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। ये होगी भारत की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी, ठीक है। अर्थव्यवस्था हो गई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रीजनिंग, मैथ, करंट, तो ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं कितने प्रश्न किस विषय से आते हैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ ये जो पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था आरएस, उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ मैं। तो अब अपन बात करते हैं कि कितने प्रश्न किस विषय से आए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान इतिहास के। तो इतिहास के जो है वो आपके 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है। इतिहास के कितने प्रश्न आए, राजस्थान इतिहास केवल 10 प्रश्न आते हैं और 6 जो प्रश्न है वो कला संस्कृति के आते हैं, ठीक है। 6 प्रश्न कितने आए हैं, कला संस्कृति के। अब यहाँ अपन भारत इतिहास की बात करें तो कुल जो है वो भारत तीनों में मिला के जो प्रश्न आए हैं वो कितने आए हैं, 10 आए हैं। 10 प्रश्न टोटल आते हैं भारत के इतिहास से। लेकिन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक से जो है वो इनका विभाजन जो है, यहाँ पे 3 प्रश्न है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। 3 प्रश्न यहाँ से आए हैं, मध्यकाल से भी 3 प्रश्न आए हैं और आधुनिक जो है यहाँ से आपके 4 प्रश्न आए हैं, सॉरी प्रश्न, ठीक है। इस तरह से इसका विभाजन है। माफ़ी चाहूँगा, मैं वीडियो में देख नहीं पाया, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया अपने यहाँ से भारत के इतिहास से। तो भारत के इतिहास से टोटल 10 प्रश्न आ रहे हैं जिसमें से 3, 3 और 4, ठीक है।
अब अपन चलते हैं विश्व और भारत का भूगोल। तो विश्व में कितने आ रहे हैं वो देखते हैं अपन। तो विश्व के भूगोल से 4 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो विश्व में यहाँ लिख रहा हूँ और 4 प्रश्न यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और भारत का जो भूगोल है यहाँ से अपने 6 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। विश्व से 4 प्रश्न और भारत के भूगोल से 6 प्रश्न। राजस्थान का जो भूगोल है यहाँ से देखो कितने प्रश्न आ रहे हैं, 15 प्रश्न आ रहे हैं। मतलब राजस्थान का जो वेटेज है वो अच्छा है। RS प्री अगर आपको क्लियर करना है तो राजस्थान को आपको घोट लेना है, ठीक है। और तो भारत की पॉलिटी जो है वो 10 प्रश्न आ रहे हैं यहाँ से, 10 प्रश्न पॉलिटी से, ठीक है। अब राजस्थान की जो पॉलिटी है यहाँ से भी 10 प्रश्न आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है, ठीक है। 10 प्रश्न यहाँ से हो गए। अब भारत की इकोनॉमी जो है वहाँ से जो अपने 9 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, आप हिंदी इंग्लिश कोई दिक्कत तो नहीं है, इकोनॉमी, ठीक है। और राजस्थान की जो इकोनॉमी है यहाँ से आपके 12 प्रश्न आ रहे हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, साइंस से कितने आ रहे हैं, साइंस से 10 आ रहे हैं। तो 10 प्रश्न आपके साइंस से आ रहे हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी है वो आपके 7 प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग और मैथ की अपन बात करें तो रीजनिंग से 10 प्रश्न आते हैं। और मैथ्स जो है वहाँ से आपके 9 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। 9 प्रश्न। और 9 प्रश्न हो गए। और बचा करंट। करंट जो है वो आपके 20 प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपका इनका विभाजन रहता है अंकों का। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो इसके हिसाब से करें, क्योंकि ये जो है RPSC एग्ज़ाम लेने वाली है। तो RPSC का तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड है उसकी थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि जो बोलता है वो करता नहीं है, ठीक है। और जो कर देता है वो बोलता नहीं है। जैसे कि जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम था पिछली बार, उदयपुर में सेंटर था, तो सिलेबस में लिखा था कि भाई साइकोलॉजी आएगी, और पेपर में देखा तो भाई साइकोलॉजी का एक ही क्वेश्चन ही था। तो ये अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अपने एग्ज़ाम जो है वो RPSC ले रही है, और RPSC का जो ट्रेंड रहता है वो सेम रहता है। RPSC जैसे कि राजस्थान का इतिहास से 10 प्रश्न आएंगे तो 10 या 11 या 9 हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछे। तो RPSC का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, जो प्रश्न रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो अधीनस्थ बोर्ड है उसका कोई फिक्स नहीं है। तो आप इसकी जो तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी, जो कंडक्ट कराने वाली है एजेंसी, ठीक है ये RPSC। लेकिन अभी भ्रष्टाचार आपने देखा ही है, भ्रष्टाचार की तो क्या बात करें यार, मतलब सारी हदें पार है। तो यहाँ मैंने आपको RS प्री का सिलेबस बता दिया है। उसके बाद कितने प्रश्न किस विषय से आने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको वेटेज भी बता दिया कि वेटेज राजस्थान का ज़्यादा है, इसलिए आप राजस्थान को ज़्यादा फोकस करें ताकि आपके प्री में भी काम आए और मेंस में भी काम आए। और तो कुछ नहीं बचा इसमें अपने, ठीक है। तो वीडियो को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो है अपना, ये तो प्री के ऊपर हो गया, अब मेंस के ऊपर बनाते हैं। मेंस में भी इसी तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे और सिलेबस बताएंगे और कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं वो बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए आज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। सब्सक्राइबर देख रहे हो आप कितने हैं? ठीक है, ओके बाय।